और एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है छाया की, जो हिंदुस्तान के एक आम से गांव में एक आम सी ज़िंदगी जीती है। छाया 9th स्टैंडर्ड में है और पढ़ने में एवरेज है। पापा किसी फैक्ट्री में मैनेजर हैं, माँ हाउसवाइफ और एक छोटा भाई है जो 5th स्टैंडर्ड में है। कुल मिला के एक परफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली। अरे अभी पिछले हफ्ते ही छाया का जन्मदिन था। 15 साल की हो गई है। अभी कल तक तो सब ठीक चल रहा था, सब नॉर्मल था, पर आज कुछ अजीब हुआ। आज छाया की माँ ने उसे पूजा नहीं करने दी, ना रसोई में जाने दिया और ना उसके भाई से उसे मिलने दिया। आज सारा दिन वो सबसे दूर एक कमरे में अकेली रही। क्यों? क्योंकि आज वो पहली बार पीरियड्स में आई थी। और जब उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे पूजा क्यों नहीं करने दी, रसोई में क्यों नहीं जाने दिया, किसी से मिलने क्यों नहीं दिया, सबसे दूर क्यों रखा, तो उसकी माँ ने उसे बस चुप कर दिया। क्यों? क्योंकि छाया की माँ को भी उनकी माँ ने चुप कर दिया था। और बस यही परंपरा चलती आ रही है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। बुरे दिनों का साल चल रहा है और काफ़ी कुछ बदल गया है, पर कुछ है जो नहीं बदला और शायद कभी बदल भी नहीं सकता। उसे हर महीने अब भी उतना ही दर्द होता है, उसका हर महीने अब भी उतना ही खून बहता है, उसे हर महीने अब भी वैसे ही मूड स्विंग्स होते हैं, वो हर महीने अब भी सबसे थोड़ा अलग रहती है, वो हर महीने अब भी ये सब चुपचाप सहती है। शायद आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी माँ की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी बहन की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी दोस्त की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हर उस लड़की, हर उस औरत की जो हर महीने ये दर्द सहती है। और ये दर्द इतना होता है कि जिसका मैं या दुनिया का कोई भी लड़का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। अच्छा, साइंस कहती है कि इंसान को सबसे तेज़ होने वाला दर्द एक औरत को होता है, तब जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। और ये दर्द शरीर की 20 हड्डियाँ एक साथ टूटने जितना बराबर होता है। और ज़रा सोचो कि एक औरत इस दर्द को सहने के लिए हर महीने उस दर्द को सहती है। आसान है क्या? हाँ, बहुत से लोग ये कहेंगे तो क्या हुआ, ये तो नेचुरल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर असल दिक्कत हमारे कुछ करने से नहीं है, हमारे ना करने से है। नहीं समझे? समझाता हूँ। जब एक लड़की पीरियड्स में होती है तब वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी बहुत तकलीफ में झेलती है। पर दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती और इसी वजह से उसकी प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ जाती हैं। अरे उसके मन में कई सवाल चलते रहते हैं, जैसे अगर मेरे मेल फ्रेंड्स को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। अरे रिलैक्स, वो कुछ नहीं सोचेंगे, इस बारे में पता सबको है, बस कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ऑकवर्ड लगता है। पता है, हमारी इसी सोच ने इस नॉर्मल से कॉमन से टॉपिक को भी टैबू बना दिया है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। पहले बात अलग थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तब लड़की को सबसे अलग रखा जाता था ड्यू टू हाइजीन इश्यूज। पर अब बड़ा अफसोस होता है ये बताते हुए कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है, पर हमारी सोच और पीछे चली गई है। तो जो भी मुझे सुन रहे हों, स्पेशली वो स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, एक गुजारिश है सबसे कि इस बारे में बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने भाई से बात करो। नहीं, ये बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं है, इससे ऑकवर्ड बनाया है हमने। हमारी प्रेजेंट जनरेशन ना बहुत पावरफुल है और अगर आप चाहते हो कि हमारी बेटियां इस टॉपिक को एज अ नॉर्मल टॉपिक ही फेस करें तो बात करना शुरू करो इस बारे में। और हाँ, आगे किसी बेटी को चुप मत करना। और एक सबसे ज़रूरी बात ये उन लोगों के लिए जो लड़की के पीरियड्स का मजाक उड़ाते हैं।
असल में वो पीरियड्स का नहीं, अपनी माँ की कोख का मजाक उड़ाते हैं। और ऐसे इंसान पे मेरी बातों का क्या ही असर पड़ेगा, तो कहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये सवाल उन लड़कों से जिनसे लड़कियां इस बारे में बात करती हैं। ज़रा सोचो कि आज से 20-25 साल बाद तुम्हारी एक बड़ी प्यारी सी बेटी है जो 15-16 साल की है, और जब उसने अपने मेल फ्रेंड से अपने पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने तुम्हारी बेटी को ठीक वैसे ही ट्रीट किया, उसको लेके ठीक वैसे ही सोचा जैसे तुम अभी अपनी फ्रेंड को ट्रीट करते हो, जैसा उसके लिए सोचते हो। तो अगर तुम खुश हो अपनी बेटी के उन दोस्तों से तो यार कमाल हो तुम, और अगर नहीं तो बदलो खुद को। तो बस यही बात करनी थी। अगर मेरी बातें सही लगी हों तो लाइक कर देना, और शेयर करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलता हूँ।